नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 18 जनवरी से 9 से 12 तक के स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की परमिशन मिली है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 10 महीने से बच्चे या तो ऑनलाइन पढ़ रहे थे या फिर कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। ऑनलाइन में बच्चे पढ़ तो रहे थे, लेकिन उनको जो इनपुट चाहिए वो उनके लिए मिसिंग था। ये एक राजस्थान सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है कि उन्होंने 18 से कोचिंग संस्थान और स्कूलों को खोलने की परमिशन दी है। इसी कड़ी में दीक्षा भी विद्यार्थियों के लिए 18 तारीख से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा। हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार पूरी एसओपी तैयार कर ली है। यहाँ पर एंट्री के टाइम पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी और बच्चों का सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही बच्चों को एक एक करके क्लास में भेजेंगे। हमारे पास में जोधपुर का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा कैंपस 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। क्लासरूम बहुत बड़े बड़े हैं और हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि 2 बच्चों के बीच की दूरी कम से कम 2 गज बनी रहे, जिससे कि किसी भी तरह का संक्रमण फैलने की कोई भी गुंजाइश ना हो। हमारे क्लासरूम प्रॉपरली वेंटिलेटेड हैं। हम इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि क्लासरूम में सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रहें, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। और हमने बच्चों को खास हिदायत दी है कि बच्चों को मास्क पहनना बहुत कंपलसरी होगा। हम हमेशा चेक भी करेंगे। हमारे स्टाफ भी बिना मास्क के नहीं रहेगा और हर बच्चे को अपना एक सैनिटाइज़र की बोतल लानी होगी, जिससे कि वो रेगुलर अपने हाथ को सैनिटाइज कर पाए। बच्चों को पानी की बोतल खुद की लानी होगी और एक दूसरे से शेयरिंग अलाउड नहीं होगी। इस प्रकार हम कोशिश ये की है हम लोगों ने कि किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लिए बगैर हम क्लासेस को सुचारू रूप से चला पाएं। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहर के कोने कोने से दीक्षा के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी। वो चाहे वैन भी हो सकती है, चाहे बसेस भी हो सकती हैं। और हम लोगों ने इसका खास तौर से ध्यान रखा है कि वैन और बसेस डेली सैनिटाइज होंगी, जिससे कि कोई भी संक्रमण ना हो पाए। दीक्षा में बहुत सारे बच्चे दूसरे जिलों से और दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो यहाँ पर उनके रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्टल हमारे बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं और कुछ कैंपस के अंदर हैं और कुछ कैंपस के बाहर भी है। तो हॉस्टल्स में हमने एक कमरे में, एक छोटे कमरे में एक स्टूडेंट्स, और अगर मान लीजिए कोई रूम बड़ा है तो उसमें 2 स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था की है। इनिशियली बच्चों को खाना उनके रूम में ही सर्व करेंगे, जिससे कि कोई भी संक्रमण ना हो पाए। इस तरह की हमने खास तौर से व्यवस्थाएं कर रखी हैं और जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो और संक्रमण का कोई भी डर ना हो। पिछले 10 महीने में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे। हम लोगों ने रेगुलर लाइव क्लासेस भी दी हैं बच्चों को। हमने पूरी कोशिश की बच्चों को उसमें पर्सनल टच मिले, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस थी, जिससे कि बच्चे जो 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाते हैं टीचर से, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। हमने अभी जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि बच्चा अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाए, अपने पुरानी प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स सबको इकट्ठा करके टीचर से पूछ पाए। हमारे पास हर टीचर के लिए अलग केबिन है। बच्चा उन केबिन में जाकर टीचर से प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है और अपने सारे डाउट्स जो हैं वो रिमूव कर सकता है। अभी जो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं उसमें 11, 12, 13 यानी कि 11, 12 और 12th पास के बच्चों के लिए क्लासेस उपलब्ध होंगी, जो कि 0 से स्टार्ट होंगी और उन्हें जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं उससे पहले उनका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। खास बात कि क्लासेस 0 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि अगर बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है तब भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है और उसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। 9th 10th के भी कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं
जिसकी भी स्टार्टिंग 18 जनवरी से होनी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनका चीज़ों को ब्रशअप करना है, उनके लिए कुछ क्रैश कोर्सेज हैं और वो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों के लिए हम पूरे तैयार हैं और पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ में लगेंगे। वही फैकल्टी जो दीक्षा की जानी मानी फैकल्टी जो पिछले 12-15 वर्षों से पढ़ा रही है, वो सेम फैकल्टी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोबारा उसी तत्परता के साथ लगने को तैयार है। तो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप क्लासेस में ज्वाइन करें। मेरी अपनी भावना ये है कि अब क्लास में हर बच्चा बोलेगा प्रेजेंट सर। थैंक यू।